आज हम इस वीडियो में जो है वो अल्फा और बीटा जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके दो जीरोस हमने कहे अल्फा और बीटा होते हैं और इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। कुछ और तरह के क्वेश्चन इसमें अल्फा बीटा में बनते हैं जो इन्हीं अल्फा बीटा के बीच इंटर रिलेशनशिप को बताते हैं। उन सारी आइडेंटिटीज को आज हम करेंगे। तो जो सबसे पहले आइडेंटिटी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालूं तो मुझे मिलता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो प्लस का 2 अल्फा बीटा है हमें क्वेश्चन में ये चाहिए, तो प्लस के 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a और अल्फा बीटा की जगह c/c/a रख सकते हैं बिना अल्फा बीटा निकाले, है ना, क्योंकि हर बार अल्फा बीटा निकालना पॉसिबल नहीं होता, मिडिल टर्म ब्रेक हर किसी में नहीं होता, इसीलिए वहां पर ये चीजें हमें काम आएंगी। इसी तरीके से सेकंड आइडेंटिटी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये a क्यूब प्लस b क्यूब आता है a प्लस b के होल क्यूब में। अगर a प्लस b का होल क्यूब निकालें तो a प्लस b का होल क्यूब अल्फा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना। ये आइडेंटिटी थी हमें क्वेश्चन में ये चाहिए। तो ये जो 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इसको इधर लाके माइनस कर दें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें मिली अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a और अल्फा बीटा की जगह c/a रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो है वो अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लिखता तो ये होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ये हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसकी जगह रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा पहले है। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो इस तरीके से हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिलेगी। अब अल्फा माइनस बीटा मिला है तो हम और इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं फोर्थ आइडेंटिटी वैल्यू मुझे निकालना होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो सीधा हमारे पास -b/a है और अल्फा माइनस बीटा की जगह ये आइडेंटिटी रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा एज इट इज यहां आ जाएगा और पूरा उसको हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a अल्फा बीटा की जगह c/a जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ वो यहां रख के उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो आइडेंटिटी आती है वो आती है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में क्या करेंगे, जो a क्यूब माइनस b क्यूब है ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। ये एक्चुअल में आइडेंटिटी ऐसे थी a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो मैंने ये जो माइनस का 3ab a माइनस b इसको इधर भेज दिया, ये प्लस हो गया इसलिए ये प्लस है, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा हम इस आइडेंटिटी से पहले निकाल लेंगे, जो पहला आइडेंटिटी थी ये वाली यहां से निकाल के इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे और अल्फा बीटा हमें पता ही है, ठीक है। इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसमें अल्फा माइनस बीटा पहले उस आइडेंटिटी से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है अल्फा 4 प्लस बीटा। अब ये आइडेंटिटी ऐसी है, ये
a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ते हैं और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर घटाते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह दिख रहा है, जहां a की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम फर्स्ट आइडेंटिटी में निकाल चुके हैं, उसको पहले यहां वहां से निकालेंगे, यहां रखेंगे और फिर इसकी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो हम अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताती थी और इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते थे। अब इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इनमें क्वेश्चन करने के लिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है और मुझे कहा है कि इसके जीरोस जो है वो अल्फा बीटा हैं। हम इसके जीरोस नहीं निकालेंगे, इसके जीरोस निकाल के भी कर सकते हैं, ये मिडिल टर्म देखो रहा है, लेकिन बिना इसके जीरोस निकाले हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, हम इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने से पहले जो ये मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें से मैं दो चीजें एज इट इज निकाल सकता हूं। एक तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां से बी माइनस बी बाई ए निकालने के लिए अगर इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -6 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ b अपॉन a, तो ये 5। हमें अल्फा प्लस बीटा 5 दे रखा है और अल्फा बीटा होता है c बाई a, तो c की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -6 दे रखी है। अब हमें निकालना है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारी आइडेंटिटी हम ड्राइव कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आइडेंटिटी थी वो थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 5, तो ये हुआ 5 का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है -6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 + 12 which is 37। ओके, अगर मुझे ये निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो सेकंड पार्ट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें तो अल्फा बीटा ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 37 और अल्फा बीटा की वैल्यू -6, सो दिस इज -37/6। ये तो सिंपल से इस तरीके से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और बाकी दोनों निकालनी है। इसके बाद और क्वेश्चंस लेते हैं। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = x² - 5x + k। इसमें हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा माइनस बीटा को पहले हमें अल्फा प्लस बीटा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अच्छा, अगर ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है px = x² - 5x + k, तो इसमें हमें एक तो अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होता है, तो ये हमें 5 दे रखा है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें k दे रखी है। हमें अल्फा माइनस बीटा = 1 दे रखा है, तो अल्फा माइनस बीटा = 1। हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा की जो आइडेंटिटी है वो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर - 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट, ये हमें 1 दे रखा है। अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया हमने 5, अल्फा बीटा की जगह रख दिया k और ये पूरा अंडर रूट में है =1। अगर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो ये हुआ 25 - 4k = 1।
एंड 4k इक्वल टू 24 एंड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो इसमें हमें अल्फा माइनस बीटा की जगह हमने ये आइडेंटिटी रख के इसको सिंपलीफाई कर दिया। इसमें हमने अल्फा बीटा नहीं निकाला, बिना अल्फा बीटा निकाले अल्फा बीटा निकाल भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें k हमें अननोन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है। तो हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अगर पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b बाई a। a की जगह k, b की जगह 4 है, c की जगह 4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c बाई a। ये माइनस b बाई a से ये c बाई a से। और हमारा कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, ये गिवन। तो हमें जो गिवन है तो ये हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आइडेंटिटी थी यानी अल्फा प्लस बीटा में इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करके लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज 24 और वैल्यूज रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 4 बाई के और अल्फा बीटा की जगह भी 4 बाई के और ये है 24। थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं तो 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल टू 24। एलसीएम ले लेते हैं के स्क्वायर। तो के स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ये हुआ 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24। चाहे तो इसमें से 8 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद ये हमें मिला 16 8k is 24 k स्क्वायर। अब इसमें कैंसिल कर देते हैं 8 कॉमन लेके। तो 8 जब कॉमन लेंगे तो 2 माइनस k is 3k स्क्वायर। तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके हम k के आंसर निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 3k स्क्वायर, ये जो k ब्रेक होगा 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 3k कॉमन k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन k प्लस 1। तो यहाँ से दो फैक्टर आए k प्लस 1 और 3k माइनस 2, दोनों अलग अलग 0 करेंगे तो एक आंसर आएगा माइनस में, एक आएगा 2। तो ये k के इसमें दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हमने यूज किया। थर्ड क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। इसमें कंडीशन जो है वो एक वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर। वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर का मतलब क्या है, एक अल्फा है तो एक दूसरा माइनस अल्फा है ना। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए के हिसाब से यहाँ है 8k बाई 4 माइनस बी, ये बी की वैल्यू है 8 माइनस का 8k, ए की वैल्यू है 4। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह हमें माइनस अल्फा दे रखा है तो इसमें मैंने माइनस अल्फा लिख दिया। ये हुआ 2k, अल्फा प्लस का अल्फा माइनस का 0, 2k, सो वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, इसमें हमने प्रोडक्ट, इसमें हमने सम को यूज किया। अल्फा प्लस बीटा इज 8k बाई 4 माइनस b बाई a को यूज किया क्योंकि हमने एक रूट जो है दूसरे का नेगेटिव है। इसका मतलब एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। फोर्थ है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k, है ना। वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दैट मींस वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज 1 बाई अल्फा। तो देखो जब ऐसा कंडीशन हो तो हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है वो c बाई a होता है। तो बीटा की जगह यहाँ पर 1 बाई अल्फा है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, 1 बाई अल्फा इज इन प्लेस ऑफ बीटा। तो c की वैल्यू k, a की वैल्यू 3। जब उसको सॉल्व करेंगे तो
यहाँ 1 आएगा, so k/3 when we cross multiply answer is 3. So value of k is equal to 3. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जब आप अल्फा और बीटा को निकालते हैं। ये हमारा फर्स्ट फेज खत्म हुआ। अभी इसका एक फेज और है। हमें क्वेश्चंस जो है उसमें अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हो और नई इक्वेशन बनानी हो, उसके जीरोस अल्फा बीटा से सिमेट्रिकली चेंज हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो वाला लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वो हैं जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी रेस्पेक्ट में दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। कहने का मतलब है जैसे हमें एग्जांपल हम लेते हैं x² + px + q के जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है और हमें एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस अल्फा + 1 बीटा + 1 1/α 1/β हो, α/बीटा β/α, ये नए पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब भी हम नया पॉलिनोमियल बनाते हैं हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना है, जो न्यू पॉलिनोमियल है वो कैसे बनता है कि x² - sum of roots into x plus product of roots। ये सम जो है वो दोनों जीरोस का सम। अच्छा, जब हमें ये पॉलिनोमियल यहाँ से दे रखा है x² + px + q, तो उसमें हमें दो चीजें तो गिवन है। क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि अल्फा + बीटा -b/a के हिसाब से -p है और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a के हिसाब से q है, ये गिवन है। अब हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या होना चाहिए। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अल्फा + 1 और बीटा + 1। ये नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो जब हम नया पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उस नए पॉलिनोमियल के लिए हमें इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो इन दोनों का सम निकालते हैं। तो इन दोनों का सम हुआ अल्फा + 1 प्लस बीटा + 1। तो ये हमें मिला अल्फा + बीटा + 2। अल्फा + बीटा की वैल्यू हमारे पास है -p, ये रख देते हैं। तो -p + 2 ये हुआ हमारा s सम। जो नया पॉलिनोमियल है उनके जीरोस का सम। अब जो नया पॉलिनोमियल है उनके जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा + 1 बीटा + 1 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा + 1। अल्फा बीटा की वैल्यू q, अल्फा + बीटा की वैल्यू -p और ये हमारा प्रोडक्ट आया नए वाले पॉलिनोमियल का। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसे दिया जाता है, x² - sum of x प्लस प्रोडक्ट। तो हमारा पॉलिनोमियल हुआ k x² - s, दिस इज s, ये है 2 - p x प्रोडक्ट, ये पूरा प्रोडक्ट तो प्लस q - p + 1। ये हमारा नया पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे इसमें सिंपलीफाई हो नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या हुए अल्फा + 1 बीटा + 1। अब इसी तरीके से हम दूसरा निकालते हैं। अगर जीरो हो 1/अल्फा 1/बीटा। तो फिर से ये अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो अल्फा + बीटा -p और अल्फा बीटा q तो हमें गिवन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, हमें नया पॉलिनोमियल चाहिए, उसके जीरोस है 1/अल्फा 1/बीटा। तो हमें पहले सम निकालना है। सम, दोनों का सम सिंपलीफाई करें, एलसीएम लेके अल्फा बीटा, अल्फा + बीटा की वैल्यू है हमारे पास -p और अल्फा बीटा की वैल्यू है q। तो ये हमारे नए वाले पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा है उसका सम। प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1/अल्फा * 1/बीटा इज 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास q। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा, x² - sum s, s is -p/q। तो -p/q of x प्लस प्रोडक्ट इज 1/, so this is न्यू पॉलिनोमियल। चाहे तो उसका एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हमारा
1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर हमें अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा का पॉलिनोमियल निकालना होता, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी और अल्फा बीटा क्यू दे रखा है। ये नया पॉलिनोमियल बनाना हमें सी वाला, तो हमारे जीरोस हमें लेने अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा। तो पहले दोनों का सम निकाल लें, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको सॉल्व करें तो ये हुआ अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम जानते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये हमारा एस आ गया। एस आया पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट तो 1 है, इसमें अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ये पूरा, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू इंटू एक्स प्रोडक्ट 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, हम एलसीएम क्यू लेके और सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमें अगर एक पॉलिनोमियल गिवन हो तो दूसरे उसकी रेस्पेक्ट में दूसरा पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भी क्वेश्चंस मिक्स में हो सकते हैं जिसमें हमें इन दोनों कंडीशन को अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा को यूज करना पड़ेगा।